अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरीबा शराज। आज जो आपके लिए मैं प्रोग्राम लेके आई हूँ वो है नेगेटिविटी, कि नेगेटिविटी किस तरह इस पूरे माशरे में फैल रही है और इससे कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। आज जो हमारे पास स्टूडियो में मेहमान हैं वो हैं सैयद कमाल हसन। ये एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं हमारे साथ और एक तज्ज़ियाकार भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आजकल माशरे में कौन सी बुराइयाँ फैल रही हैं और किस वजह से। असल भी कभी माशरे में देखें तो सबसे मेन मसला जो है तरबियत नहीं है हमारी। किरदार किरदार जो इंसान किरदार बनाया जाता है वो नहीं है। सबसे पहले आप अपने घरों में देखें, जो पहले एक दादी अम्मा से वालिद वालदैन से चलता है वो नहीं है। आप हमारे मुकाबले में यूरोप में देख लें, वहाँ जो तालीम दी जाती है हमारी तरह नहीं है। वहाँ पे किरदार साजी भी अभी भी काम होता है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है हमारे यहाँ पे जितनी रैपिडली सोशल मीडिया ने डेवलप किया है हमारा किरदार ख़त्म हो गया है। हमने रसीदें तो ले ली हैं जो पैसे दे कर लिए या वालदैन ने, लेकिन हम तरबियत नहीं कर सके, हम एक कौम नहीं बना सके। अभी हम बेसिकली एक चीज़ यहाँ पे देखें कि असासे कमतरी बहुत ज़्यादा है, तो बंदे हम खींच कर किसी चीज़ से हम कुंडी डाल के दूसरे से लिंक बनाने की कोशिश करते हैं। आप आम तौर पर माशरे को देख लें, अमूमी तौर पर जो सोशल मीडिया ट्रेंड है वो किसी बंदे की चीज़ उठा के लगा लेते हैं, जी मेरे नाम का आखिरी नाम है उनका भी है। मसला ये है किरदार नहीं है, हमीयत किसी नाम की या साबिक़ा लाबका का नहीं, मसला किरदार साजी नहीं है। तो ये घर से शुरू होती है। तो घर का भी ताल्लुक़ है, स्कूल का भी ताल्लुक़ है और मस्जिद का भी ताल्लुक़ है, लेकिन हम तीनों जगह में हमारी ये चीज़ नहीं हो रही। अफसोस का मुकाम है। और हम कभी दीन इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल नक्श कदम पर चलें, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। तो सबसे पहले तो माशरे में यही कहूँगा बेहतरीन माँ बाप दोनों के फ़र्ज़ है, उनकी ज़िम्मेदारी। उसके बाद फिर आके स्कूल में हमारा जो नसाब है जिसमें तरबियत दी जाती है वो एक रटा तोता वाला बच्चा बनाते हैं, ना कि वो एक बेहतरीन इंसान बना के देते हैं। फिर आगे हमारा माशरे में देख लें, हम बेईमानी करना, हराम खाना, गलत काम करना, उसकी छोटा एक नुक्ता तलाश करते हैं, इस वजह से ये जायज़ है, तो वो जायज़ नहीं हो सकता। तो ये है कि हमारे खुद अपने अंदर ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। इसके लिए हमें फाउंडेशन में कहता हूँ बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, तो वो हम अभी तक नहीं शुरू हुआ। 70 साल हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक हमने वो चीज़ें शुरू नहीं की हुई। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बोला कि बेसिक जो हमारे पास जो आ रही होती है वो तरबियत, और तरबियत कहाँ से शुरू होती है? फर्स्ट कहाँ से? एक घर से शुरू होती है। तो घर में क्या होता है कि बच्चे यहाँ नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। बच्चों की जो पेरेंटिंग स्टाइल है बच्चों के लिए वो बहुत गलत होता जा रहा है। हर एक के लिए बुग़्ज़, हसद, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम होती जा रही हैं। और इसमें ज़्यादा किरदार जो हमारी माँओं का आ रहा है, वो किस वजह से कि उनकी तरबियत भी एक नेगेटिव हो रही है। वो हर माशरे की बुराइयों को लेके जाते हुए वो अपने बच्चों को भी वही चीज़ें सिखा रही होती हैं। सही हो गया। इसके बाद हम किस तरह इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं? पहले ये कि अपना पेरेंटिंग स्टाइल बेहतर कर सके। माँ को एक स्ट्रॉन्ग किरदार बनना चाहिए, माँ को ऐसा रोल निभाना चाहिए जिससे बच्चों की तरबियत में पॉजिटिविटी आए। जब तक बच्चे वो पॉजिटिव नहीं होंगे उनकी आने वाली नस्ल भी कभी पॉजिटिव नहीं होगी। और क्या कहते हैं कि एक चेन बन रही होती है हमारे पास। जब एक माँ बच्चे की तरबियत कर रही होती है, कल को वो भी बच्चे माँ बाप बनते हैं तो वो भी उसी तरह से तरबियत अपनी बच्चों की कर रहे होते हैं। वो ये पूरी चेन चलते चलते आखिर में क्या होता है कि कुछ सालों के अंदर अंदर पूरी एक चेन स्याह हो जाती है, नेगेटिविटी से भर जाती है। तो सबसे पहले हमने अपनी सोचों को चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है। जब तक अपने आप को नहीं चेंज करेंगे माशरे को कभी भी चेंज। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा सर आपसे कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, तो आपके नज़दीक एक माशरे के अंदर ये बिगाड़ क्यों पैदा हो रहा है, किस वजह से? असल इसमें कई वजूहत हैं। आप कभी देखें तो सबसे पहले तो एक देखें एहसास कमतरी है। अब यहाँ पे बराबरी का अल्लाह ताला ने आप एक मर्तबा एक मुकाम दिया, मैं इस नहीं उची तो मुझे वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे ये ज़बरदस्ती उस जगह पे आने की हम कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा मसला अलमिया क्या है हमारे लिए, हम दूसरों के लिए बेहतरीन जज और अपने लिए बेहतरीन वकील हैं। जिस दिन हमने अपनी ज़ात को ठीक कर लिया, अपने घर को ठीक कर लिया, तो सारा माशरा ठीक हो जाएगा। अफसोस का मुकाम है कि हम अपने घर में तो बहन देखते हैं, बाहर हमें बहन नहीं नज़र आती, माँ नज़र नहीं आती। यही बात हम दूसरे मामलात में देखें, अपने लिए हलाल देखते हैं लेकिन दूसरों के लिए नहीं देखते। हम बड़े बड़े महल मारियाँ बना लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद ज़कात निकाल रहे हैं, लोगों को खैरात कराने हैं। जब हराम का माल पलेगा, 2 नंबर चीज़ें आम होंगी तो तबाही होगी। सबसे पहले आप नबी पाक उसने उसना पे आप जब चलेंगे, बेसिक चीज़ आप हलाल खाएँ और अपनी जो नबी पाक ने बताई हुई चीज़ों पे चलेंगे। ये देखें, नमाज मेरे पे फ़र्ज़ है, इस पे तो मैं कहता हूँ किसी हालत में माफ़ नहीं। असल मामलात हमारे ठीक नहीं हैं, हमारे ज़िंदगी के मामलात ठीक नहीं, और इस पर हमें बाकायदा हमारी गवर्नमेंट सतह पर
ہر طرح عمل ہونا چاہیے ہمارے مسجدوں ممبروں سے. دیکھیں وہ چیز بتاتے ہیں لیکن بیسک انسانی حقوق بیسک یہ چیزیں نہیں ہم بتائی جاتی. ہمارے پاس کوئی ڈی سی یا بڑا افسر آ جاتا ہے اسے ہار پہنائے جاتے ہیں اسے بڑی چیزیں, جبکہ ایک چھوٹا آدمی آ جاتا ہے کاکروب ہے اسے ہم نہیں پوچھتے جبکہ دونوں انسان ہیں. مسئلہ یہ تربیت. اس کے بعد اس بار یورپ میں دیکھ لیں وہاں پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ایک کاکروب کو اسی طرح عزت کرے گی جتنا وہ بلکہ افسر کے نہیں کرے گی. تو بات یہ ہماری تربیت کردار سازی نہیں, ہم آدھے رستے کی چیز اوپر آئے ہوئے ہیں. جس طرح ہم مکمل اوپر آئیں گے تو ہم بہتر ہوں گے. مکمل اوپر آنے کے لیے ایک پورا ماسٹر پلان چاہیے. قوم کو تربیت ٹائم نہیں لگتا, 5 سے 10 سال لگ جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بنیں گے. اسکول کالجوں پہ ایک اسپیشل ایک پیریڈ ہونا چاہیے کردار سازی پہ. ہم مسجد وہاں پہ سکھائیں, گھر پہ سکھائیں, تو یہ چیزیں ختم ہوئیں. تو مین مسئلہ دوبارہ میں نے کہا کردار ہمارے یہاں پہ جو ہے ہم 1947 کے بعد زیادہ لوگ امیروں کی میجارٹی یہاں سے جو بزنس مین لوگ چلے گئے تھے, تو نو دولتیے جب آتے ہیں 1 نسل 2 نسل 7 نسلیں سیٹلمنٹ کے لیے چاہیے. ابھی وہ بھی ہمارے بہت زیادہ مسائل ہیں. تو یہ تھوڑا چیزیں لگیں گی. تو کوشش یہی اپنی ذات کو سدھاریں, اپنی ذات کو ٹھیک کریں, اپنے آپ میں خامیاں تلاش کریں نہ کہ دوسرے میں. جس دن میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ میرے دوست بھی متاثر ہوں گے, یہ بہت بڑی تبلیغ ہوگی. تو یہ چیزیں ہمیں سب سے پہلے کرنی چاہیے. اور سر کا بہت بہت شکریہ کروں گی کہ وہ آئے, ہمیں اتنا ٹائم دیا اور آج کے موضوع پہ بات کی. تو ناظرین ہمارا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا, اس کو شیئر لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.